नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बजट के बारे में जानेंगे। यह क्लास पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त पेपर से है। बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बजट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया विश्व में या भारत में? बजट सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने प्रतिपादित किया? या भारत में बजट के प्रणेता कौन है या जनक किसे माना जाता है? क्या भारतीय संविधान में बजट का वर्णन है या बजट को भारतीय संविधान में किसी और नाम से जाना जाता है? इसके अलावा 1860 में जब लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन ने सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किया, तब से लेकर वर्तमान तक बजट प्रस्तुत करने में या बजट में क्या क्या संशोधन किया गया है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। यह क्लास मुख्य रूप से 11, 12 एवं BA, MA के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बजट बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द बूझे से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, अर्थात बजट को चमड़े का थैला कहा जाता है। 1773 में ब्रिटिश PM एवं वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल देश की स्थिति का आर्थिक लेखा जोखा चमड़े के एक बैग में रखकर लाए। फलस्वरूप उस चमड़े के बैग को बजट कहा जाने लगा। बजट की परिभाषा की अगर बात की जाए तो बजट मुख्य रूप से आय और व्यय का वर्णन करता है, अर्थात बजट में आय और व्यय के बारे में लेखा जोखा किया जाता है। 1860 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, अब भारत के बारे में जान लेते हैं। 1860 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक माना जाता है। भारत में अगर कहा जाए बजट का जनक या प्रणेता कौन है तो जेम्स विल्सन हैं, जो लॉर्ड कैनिंग के काल में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे और इन्होंने 1860 में सबसे पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया। 26 नवंबर 1947 को भारत में पहला बजट पहले वित्त मंत्री श्री षडमुखन चेट्टी ने प्रस्तुत किया। भारत में पहला बजट श्री षडमुखन चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में बजट नाम नहीं दिया गया है। बजट की जगह भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय वक्तव्य शब्द का जिक्र है। वार्षिक वित्तीय वक्तव्य शब्द का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को क्या कहा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनुअल का मतलब क्या होता है, इसको जान लेते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में मुद्रा को वित्तीय आकार देना, वार्षिक किसी वित्तीय वर्ष में मुद्रा को वित्तीय आकार देना ही वार्षिक या एनुअल कहलाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल, मुद्रा को राजस्व रूप में रखना फाइनेंशियल कहलाता है। और स्टेटमेंट का मतलब होता है राजस्व का लेखा जोखा रखना। राजस्व का लेखा जोखा रखने के साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का लेखा जोखा रखना और
ओवरऑल स्टेटमेंट, सारे व्ययों का लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। सारे व्ययों का लेखा जोखा रखना स्टेटमेंट कहलाता है। भारतीय संविधान के लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा बजट प्रस्तुत कराया जाता है, जिसका एक निश्चित समय होता है। 2017-18 से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश होता था, किंतु 2017-18 से 1 फरवरी को बजट पेश होने लगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वित्तीय वर्ष से बजट 1 फरवरी से पेश होने लगा? तो 2017-18 के बजट से बजट जो है 1 फरवरी से पेश होने लगा। इसके अलावा 2017-18 के ही बजट में रेल बजट और आम बजट को एक ही में मिला दिया गया। इससे पहले क्या होता था? रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश होते थे, और 2017-18 के बजट से दोनों को एक ही में मिलाकर पेश किया जाने लगा। 2019 के पहले वित्त मंत्री ब्रीफ केस में बजट ले जाते थे। 2019 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बही खाते में बदल दिया, जो एक लाल कपड़े में बांध कर ले जाया जाता था और जिस पर राष्ट्रगान लिखा होता था। तो बही खाते का वर्णन अगर कहा जाए, बही खाते का जिक्र सर्वप्रथम किस वित्त मंत्री ने किया या कब किया गया, किस वित्तीय वर्ष में किया गया? तो निर्मला सीतारमण ने ब्रीफ के स्थान पर बही खाते का प्रयोग किया और 2000 वित्तीय वर्ष 2019 से बही खाते का जिक्र किया गया। भारत में 2021-22 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। ये भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही प्रस्तुत किया था। तो भारत में कोरोना के बाद पहली बार बजट जो है पेपरलेस मोड में प्रस्तुत किया गया 2021-22 वित्तीय वर्ष में। इसके अलावा भारतीय संघ स्तर पर बजट 2 भाग में प्रस्तुत किया जाता है। बजट कितने? 2 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। भाग ए इसमें क्या होता है? इसमें वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियों, नीतियों एवं बदलावों का उल्लेख करते हैं। मतलब क्या अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, सरकार की उन चुनौतियों से निपटने की क्या नीतियां हैं, एवं सरकार उन नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव करने का प्रयास करेगा। बजट के भाग ए में इसका वर्णन किया जाता है। इसके अलावा भाग बी में क्या कहा जाता है? इस भाग में वित्त से संबंधित या पैसे से संबंधित बात की जाती है। इसमें कहा जाता है पैसा कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ होगा और कैसे आएगा, इसका वर्णन भाग बी में किया जाता है। इसके अलावा भारत में बजट आंकड़ों का संबंध 3 वर्ष के आंकड़ों से लिया जाता है। भारत में बजट आंकड़ों का संबंध 3 वर्ष के आंकड़ों से लिया जाता है। इसको समझ लेते हैं। 3 वर्ष के आंकड़े से क्या तात्पर्य है? इसमें विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े मतलब जो बीत गया है वर्ष, उसके वास्तविक आंकड़े जो बजट में प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा चालू वर्ष के बजट अनुमान में जो वर्ष चल रहा है उसका बजट अनुमान जो लगाया जाता है बजट में। इसके अलावा चालू वर्ष में ही संशोधित अनुमान, जो वर्ष चल रहा है उसके बारे में संशोधित अनुमान क्या लगाया गया है, और आगामी वर्ष का बजट अनुमान क्या लगाया गया है, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लेते हैं विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े के बारे में अगर बात की जाए तो विगत वर्ष इस समय 2022 हो जाएगा। जो वर्ष बीत गया है उसको विगत वर्ष माना जाएगा। और अगर चालू वर्ष के बजट अनुमान और चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की बात की जाए तो चालू वर्ष इस समय जो वर्तमान में चल रहा है वो 2023 है।
2023 को लिया जाएगा। और आगामी वर्ष के बजट अनुमान के बारे में अगर बात की जाए तो आगामी वर्ष जो आने वाला वर्ष होगा उसको आगामी वर्ष कहा जाएगा। तो इस प्रकार से भारत में बजट आंकड़ों के संबंध में 3 वर्षों को लिया जाता है। 3 वर्ष कौन कौन से होंगे? विगत वर्ष जो बीत गया है, चालू वर्ष जो चल रहा है और आगामी वर्ष जो आने वाला है। इस प्रकार से 3 वर्ष के आंकड़ों को एक साथ देखने से सरकार के वित्तीय निष्पादन का एक बेहतर चित्रण प्रस्तुत होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सरकार 3 वर्ष के आंकड़ों को एक साथ देखने से वित्तीय निष्पादन का एक बहुत बेहतरीन ही चित्रण प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार से हम लोगों ने बजट को बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझा और बहुत ही सरल तरीके से जाना। अब बजट 2023-24 के बारे में हम लोग जानेंगे, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।